दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे कि जो कर्मचारी संघ है, रेलवे कर्मचारी हैं या अलग अलग विभाग के जो कर्मचारी हैं, ये केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं। प्रतिदिन लगातार मांग बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये तमाम राज्य से कर रहे हैं कि हमको चाहिए ओपीएस, पुरानी पेंशन स्कीम। इनका धरना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कर्मचारी संघ ये स्पष्ट कर दिया गया है इन लोगों के द्वारा कि जब तक सरकार ओपीएस नहीं देगी, हम लोग धरना के माध्यम से प्रदर्शन जारी रहेंगे, करते रहेंगे। क्योंकि हमको नहीं एनपीएस चाहिए और नहीं यूपीएस चाहिए। क्योंकि आपको जानकारी है कि केंद्र सरकार द्वारा वह स्पष्ट किया गया है कि हम 1 अप्रैल 2025 को लागू करेंगे यूपीएस। जितने ये समय नज़दीक आ रहा है उतने कर्मचारी और धरना कर रहे हैं कि हमको चाहिए ओपीएस, हम नहीं एनपीएस चाहिए, हमको नहीं चाहिए यूपीएस, हमको चाहिए ओपीएस। मेन कंडीशन इसमें यह है क्योंकि आपको जानकारी है कि 1 अप्रैल 2004 को जब केंद्र सरकार लागू किया एनपीएस, तो इसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर आपको पेंशन चाहिए तो सरकार को आपको योगदान देना पड़ेगा। तो वहीं आपका एनपीएस में बेसिक प्लस डीए का 10% आपका कटता है। और सरकार बताई कि हम इसमें देंगे 14%, तो सरकार इसमें 14% डालती है। लेकिन जब आपका पैसा, सरकार का पैसा जब उसमें डल जाता है एनपीएस में, तो जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो उस कंडीशन में 60% आपको मिल जाते हैं। चलो यहाँ तक समझ में आ रहे हैं। 40% सरकार अपने पास रखती है और उसी को मार्केट, शेयर मार्केट में डाल देगी। या जितना शेयर मार्केट के हिसाब से उसका ब्याज होगा वही आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। तो ये तो उसमें ये कोई कंफर्म नहीं था कि आपको महीने का 10,000 पेंशन मिलेगा कि 20,000 मिलेगा कि 30,000 मिलेगा। वो मतलब शेयर मार्केट के ऊपर निर्भर करता है कि कितना मार्केट बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा। ये तो यूपीएस में यानी जो है 1 अप्रैल 2004 को लागू हुआ, ये एनपीएस वाला था। लेकिन जब वही बात आती है यूपीएस में, तो यूपीएस में ये है कि इसमें जो आपका 10% जो बेसिक प्लस डीए का 10% जो एनपीएस में आपका कटता है, ये सिलसिला जारी रहेगा। यूपीएस में भी आपको देना पड़ेगा 10%। इसमें सरकार कह रही है कि हम देंगे 18.5% यूपीएस में। लेकिन यहाँ ये बात फंस जा रही है कि उसमें तो चलो रिटायरमेंट के दौरान एनपीएस में आपको 60% मिल रहा है, लेकिन यूपीएस में आपको सरकार नहीं देगी। यही सबसे मेन पेच फंस रहा है कि जब नहीं देगी या इसी के रूप में, इसी के बदले जो आपका पैसा प्लस सरकार का पैसा 18.5% रुक रहा है, तो यही सरकार रुकेगी और आपको इसके बदले पेंशन देगी। तो पेंशन वो भी देगी कि जब आपने जीवन काल में अगर 25 वर्ष नौकरी की है तो आपका बेसिक का 50% मिलेगा। वो भी कैसे मिलेगा, क्योंकि सबको जानकारी है। यही सबसे कन्फ्यूजन में डाल दिया है कि जब आप रिटायरमेंट होंगे तो जिस वर्ष होंगे उस वर्ष का पूरे 12 महीने का अनुपात निकाला जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि आपका बेसिक कितना है, उसके आधार पे 50% आपको पेंशन दिया जाएगा अगर 25 वर्ष अपने सर्विस पूरी की है तो। ये यूपीएस का ये नियम है। इसमें बहुत सारा कंडीशन यह है। सबसे बड़ी बात यह है, जो ओपीएस है यानी जो है कि पुरानी पेंशन स्कीम, उसमें जब आप रिटायरमेंट होंगे, इसमें क्या है कि जब रिटायरमेंट आप हो रहे हैं तो उसमें लास्ट महीने का बेसिक देखा जाता है। जिस महीने आप रिटायरमेंट हो रहे हैं उस महीने का बेसिक कितना है। अगर 35 वर्ष नौकरी जीवन भर की है तो उसका 50% आपको मिलेगा पेंशन। तो अब समझ जाइए कि अगर इस माह अगर ओपीएस के तहत रिटायरमेंट हो रहे हैं तो आपका बेसिक है 50,000, इसका 50% यानी 25,000 आपका बेसिक हो जाएगा, मतलब कि पेंशन का। और अभी डीए चल रहा है 53%, तो 25,000 पे डीए जोड़ दिया जाएगा। एक ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत ये था। लेकिन जो अभी लागू हो रहे हैं यूपीएस, इसमें जब रिटायरमेंट होंगे तो वहीं जो है कि सिर्फ आपका बेसिक का ही 50% मिलेंगे और डीए को उसमें से हटा दिया गया है। यही सबसे बड़ा दिक्कत वाली अभी सवाल है। रही बात कि सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार कब आपको महंगाई भत्ता यानी जो है कुछ में पैसा बढ़ाएगी। क्योंकि सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि हम समय का ख्याल करेंगे। क्योंकि ये तो सरकार के ऊपर निर्भर हो गया कि सरकार चाहेगी कि हाँ भाई चलो वेतन जो है कि पेंशन में इनको पैसा बढ़ाना है तो कभी 200, 400, 500 बढ़ा दिया, फिर 2-3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल बाद लगा कि हाँ जो है कि जो यूपीएस के तहत जो कर्मचारी हैं जो रिटायरमेंट हुए हैं इनको और महंगाई बढ़ गई है तो उसके हिसाब से वो बढ़ाती जाएगी। तो रही बात कि जो कर्मचारी संघ है ये कह रहे हैं कि हमको तो शुरुआती से ये मांग था कि हमको ओपीएस चाहिए, पुरानी पेंशन स्कीम। लेकिन इसमें जो एनपीएस लागू किया तो एनपीएस के बायकॉट भी हम कर रहे हैं। इसके एक और आ गया यूपीएस, तो ये दोनों नहीं चाहिए, हमको चाहिए ओपीएस।
तो ये आपको बता दूं स्पष्ट शब्द में कि जो ओपीएस है तो ओपीएस ये दोनों से अलग है। एनपीएस प्लस यूपीएस हट करके ओपीएस है। ओपीएस इस दोनों में उसका कोई तालमेल है ही नहीं है। तो कर्मचारी इसीलिए मांग कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तो रही बात कि अभी इसके बारे में अगर नहीं जानकारी है तो अगर यूपीएस एनपीएस और जो है कि ओपीएस के बारे में अगर विधिवत रूप से आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। रही बात कि अगर नए हैं तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए।